अभी पिछले दिनों हमारे शहर यानी कि बरेली में मानव कौल आए थे। मानव कौल जो जिनको आप फिल्मों में भी देखते होंगे, कई सारी फिल्मों में, और लेखन में भी उनका ठीक ठाक नाम है। और ख़ास करके जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो उनको काफ़ी पसंद करते हैं। तो हमारे शहर में आए, उनका एक नाटक था। तो देर से सूचना मिली, हालांकि मैं वो नाटक देखने नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिस दिन उनका टॉक शो था, उनका इंटरव्यू लिया था एक प्रकाशक ने, हिंद युग जो उनकी किताबें छापते हैं, जो किताबें उनकी छाप रहे हैं वही उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उनसे बातचीत चल रही थी और साथ में बहुत सारे लोग, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। खैर, उनका जो व्यवहार था बड़ा शालीन था, और उनकी जो उत्तर देने का तहजीब थी, बड़ी साफगोई थी उसमें, बड़ा अच्छा था। और मैं प्रभावित भी हुआ उनसे, उनकी बात करने के तरीके से या जो भी थी। लेकिन ये हमारा अनुभव रहा है कि पिछले 8-10 सालों में हम बहुत सारे फिल्म अभिनेताओं के साथ में रहें, और साथ ही कम कहिए बहुत गहरी नज़दीकियाँ रही हैं उनके साथ, उनके घर में रहना या सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि एक अभिनेता जो है अधिकांश टाइम अभिनय ही करता है। तो मानव कौल को लेकर ये सब चीज़ें मुझे तब पता चली जब मैं गया और उनकी चीज़ों से प्रभावित हुआ। और किताबें चूँकि हमारी कमजोरी हैं, तो मैं उनकी 4-5-6 किताबें खरीद लाया। बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था और किताबें खरीद लाया। तो उनकी सबसे पहले मैं किताबें बताता हूँ जो मैं लेके आया। एक किताब थी तुम्हारे बारे में, ये किताब है तुम्हारे बारे में। मतलब इसमें छोटे छोटे बिंब हैं, आधे पेज के, 1 पेज के बिंब हैं, यानी जो जब मन में जैसा आया वैसा लिख दिया। यानी इसको पढ़ते समय मुझे एक किताब याद आई, इस संबंध में नहीं कि ये किताब वैसी लिखी है, लेकिन लगा कि नहीं, वैसी लिखने की कोशिश की गई है। वो किताब थी इश्क में शहर होना, रवीश कुमार की। तो मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं की, क्योंकि ये बांध नहीं पाई मतलब चीज़ों को। संवेदनाएं अलग अलग होती हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि किताब हमें ख़राब लगी और नहीं पढ़ी जानी चाहिए, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको पसंद नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इश्क में शहर होना पहले से और कई बार पढ़ रखी थी। लेकिन हाँ, इसके बाद इस किताब को लेकर हम मानव कौल के ऊपर कोई बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद में हमारी बड़ी प्रिय किताबें, इस साल जो मैंने सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी वो थी ट्रैवलॉग पर किताबें थी, यात्राओं पर थी, घुमक्कड़ी पर किताबें थी। इसमें चाहे अनुराधा बेनीवाल हों, चाहे और भी बहुत सारे हों। पिछले बुक फेयर से जो हम सबसे ज़्यादा किताबें लाए, या ऑनलाइन जितनी किताबें मंगाई, करीब 50-60 किताबें, वो अधिकांशतः क्या कहते हैं ट्रैवलॉग थे। तो खैर, इन्होंने खुद भी घोषणा की थी कि उन्हें घूमना पसंद है, बाहर जाके पसंद है। तो इनके 2 ट्रैवलॉग मैंने तुरंत लिए। एक को इन्होंने यात्रा वृत्तांत का है, दूसरे को उपन्यास का है। तो जिसको उपन्यास कहा है, यानी पतझड़, वो भी ट्रैवलॉग ही है, पूरा ट्रैवलॉग है। अब ये हो सकता है कि इस उपन्यास को उन्होंने ट्रैवलॉग शैली में लिखा हो। ये लेखक की अपनी स्वायत्तता है कि किस शैली में किन भावनाओं को प्रकट करता है। और दूसरी किताब है बहुत दूर कितना दूर होता है, ये ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी गई हैं जैसे कि एक लेखक, एक कलमकार अपनी डायरी लिखता है, कि तो डायरी लिख रहा है। तो इनको लेकर तीसरी जो और ये चौथी किताब जो थी, चूँकि मैं 3 पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा भिन्ना गया दिमाग से कि फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। मतलब इसको समझ लीजिए मैं 100-125 पेज पढ़ के फिर मैं छोड़ दिया, मतलब नहीं पढ़ पाया कि चलो ठीक है, लेकिन पूरी करेंगे। पूरी किताब मैं पूरी इसलिए भी पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने उस पर पैसा ख़त्म किया है। फ्री की किताब बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ मैं, तो किताब पे पैसा खर्च किया है, इसलिए मुझे ये पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो खैर, इसमें अभी 100 पेज बाकी हैं, तो मैं इसको पढ़ूँगा। तो खैर, जो बेसिक हमें बात करनी है वो इन 2 किताबों पर बात करनी है, जो ये यात्रा वृत्तांत या जिसको उपन्यास कहा गया है। तो मैं इन पर बात करने से पहले मैं इन दोनों किताबों पर जब मैं पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं, तो वो मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। एक टिप्पणी मैंने लिखी है 3/5 में लिखी थी, ये क्या कहते हैं 18/2/2024 में, यानी फरवरी में लिखी थी, और उसी समय ये पढ़ गई थी। इसमें लिखा बहुत दूर कितना दूर होता है, इसमें जगहों के बिंब सजीव नहीं होते हैं। यानी हम यात्रा वृत्तांत में जिस जगह पर लेखक है, जिस जगह पे घूम रहा है,
उसके बिंब बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो जगह क्या है, कैसी है। नहीं, वहाँ का भूगोल नहीं है, वहाँ का इतिहास नहीं है, वहाँ का वातावरण ना के बराबर दिखता है। जैसा कि हम पहले अनुराधा जी को पढ़ चुके हैं, उसमें चीज़ें क्लियर होती थी कि वो कहाँ है, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ का भूगोल है, जो इतिहास है, वो चीज़ें क्लियर होती थी। केवल मैं नहीं होता था। यहाँ पर केवल मैं और मैं है। इसके अलावा मुझे मतलब 80% मैं है, बाकी 20% में तमाम सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें जगहों के बिंब सजीव नहीं होते हैं। पूरी किताब में लेखक द्वारा उसके लिखने और लेखक होने की उद्घोषणाएं और कॉफ़ी एवं बियर हावी रहती है। नहीं, पूरी किताब में मैंने देखा कि लेखक बार बार कहता है कि मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, मैं यहाँ भी लिख रहा, मैं वहाँ भी लिख रहा। मतलब जहाँ देखो वो केवल लिखने की बातें करता है। ठीक है, मतलब वो मतलब लिखने और लेखक होने की जो उद्घोषणाएं हैं लेखक की, वो इस हद तक पहुंच जाती हैं कि अतिशोक्ति लगने लगती है। जैसे लग रहा है कि वो खाली मतलब इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो मुझे मतलब पसंद नहीं आई चीज़ें। और इसके अलावा कॉफ़ी, बियर, शराब, तो ये बहुत हावी रहा है। ठीक है, भाषा, यात्रा वृत्तांत में की गई यात्रा वाले स्थानों का भूगोल, समाज और संस्कृति, लोगों की स्वभाव दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ मानव जी की लेखकीय घोषणाएं और बियर अधिक स्पेस ले लेती है। यानी तमाम सारी चीज़ें यात्रा वृत्तांत में जो दिखनी चाहिए, उनकी अपेक्षा यहाँ पर लेखक की ही जो लेखक होने की उद्घोषणाएं हैं, ठीक है, लेखक का जो मैं है, और शराब, बियर और लड़कियाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। लेखक किस प्रकार यात्रा करता है, कैसे यात्राओं को एफोर्ड करता है, इसका कहीं पता नहीं चलता है। तो ये पूरी किताब में ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पहले मैं इसकी टिप्पणी पढ़ लूँ, फिर मैं 2-3 चीज़ें और कहूँगा इन दोनों किताबों पर। जो मतलब आज देखिए किस प्रकार का एक स्कैम कह सकते हैं कि चल रहा है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव है। मैं इसकी घोषणा नहीं करता हूँ कि ये नकारात्मक, ये मेरे विचार हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे कुछ चीज़ें ज़रूर अखरती हैं जो मैं अभी कहना चाहता हूँ। पतझड़, ठीक है, आओ बहुत दूर जाकर अपने पास आते हैं, अच्छी अच्छी लाइन्स हैं, बड़ी अच्छी हैं। तो पतझड़ में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। उसका हर संबंध किसी ना किसी लड़की से बनता है। यानी जिस भी लड़की से मिलता है लेखक, उससे उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं। वो लड़की जो है इसके साथ सो जाती है, सेक्सुअल संबंध उसके बन जाते हैं। हर संबंध को वह पाठकों के सामने उनकी सिंपैथी बटोरने के लिए रखता है, और हर संबंध बनने के बाद में उसके पीछे लॉजिक देता है, तर्क देता है लेखक। ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो जो कर रहा है, वो जो शराब पी रहा है, वो जो सिगरेट पी रहा है, वो जो सेक्स कर रहा है अलग अलग लड़कियों के साथ में, हर चीज़ को लेकर एक तर्क देता है और पाठकों से उसमें शामिल होने की बात करता है, सिंपैथी बटोरने का प्रयास कर रहा है। ऐसा मुझे फील हुआ। पुरुष तो मात्र अपने होने की उपस्थिति बताने कभी कभी कुछ पलों को आ जाते हैं, जैसे हिंदी के धारावाहिकों में। ठीक है, तो जैसे क्या होता था, देखिए हिंदी के जो धारावाहिक होते हैं, ये चीज़ हमने वहाँ से उठाई है। उसमें कोई सीरियल चल रहा हो, घरेलू परिवेश का सीरियल हो, तो वहाँ अधिकांशतः जो स्पेस हैं वो औरतें को विलेन के रूप में जो दिखाया गया। एकता कपूर जैसे आप देखिए अगर सीरियल, तो अधिकांश औरतें खड़ी हैं और तरह तरह की बातें, चुगलखोरी, इधर की उधर, उधर का उधर, मतलब एक औरत का विलेन रूप जो है वो दिखाया गया है। मतलब जिसको गाँव गिराव में पहले जो अनपढ़ लोग कहते थे चुगली चाई, उसको मॉडर्निटी में किस तरीके से पेश किया गया है। तो यहाँ पर भी जो समाज है, जो चीज़ें हैं, वो इसी रूप में आती है कि कभी कभार दिख गया तो दिख गया, वरना सेक्स, चाय, कॉफ़ी, बियर और मतलब उसका लैपटॉप, लेखन, ये सब केवल दिखती हैं चीज़ें। गजब का चूतियापा गढ़ा है जिस पर नौजवान कुर्बान हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा नौजवान जो है, यंगस्टर्स जो है, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें कही गई हैं। उनका कोई वही नहीं है कि भाई ठीक है, जीवन यही है, जीवन का मतलब शराब है, जीवन का मतलब सेक्स है, जीवन का मतलब ये है, जीवन का मतलब वो है। तो ये पूरा एक तरीके दिखाया गया है। ठीक है, मार्केटिंग भी ज़बरदस्त है, बीच बीच में रोमन लिपि में लिखा गया है इत्यादि। अब हिंदी की किताब है, हिंदी की वकालत हो रही है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे शब्द इंग्लिश को रोमन लिपि में इंग्लिश में लिखे गए हैं, कोटेशंस इंग्लिश में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आजकल का जो युवा है, जो हिंदी से या उसकी अपनी मातृभाषाओं से बिल्कुल काट दिया गया है, और उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि अगर आप
इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंग्लिश संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो है आपका जीवन व्यर्थ है, तुच्छ है, तुम मतलब तुम्हारा जीना अकारत है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये जो भाव हमारे युवाओं में भरा जा रहा है, तो उन युवाओं को ध्यान में रखकर मुझे लग रहा है कि किताबें प्रस्तुत की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि नामक पानी पीता ही नहीं है। इसमें जो क्या कहते हैं कैरेक्टर है, वो पानी नहीं पीता है, ठीक है, कहीं पानी पीने की बात ही नहीं आई है, केवल बियर ही उसके जीवन का आधार है, ठीक है, बियर, शराब, वाइन, यही उसके जीवन का आधार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं। लड़कियां उसके चखने की तरह शामिल हैं, और उसकी जो शराबबाजी है, उसकी जो यात्राएं हैं, उसमें जो लड़कियां हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग देशों की, वो ऐसे शामिल हैं जैसे शराब के साथ चखना पिया जाता है, चखना का स्वाद होता है। तो इस तरीके से चीज़ें आई हैं। हर जगह लेखक को एक स्त्री मिल जाती है, मतलब उसको कोई पुरुष नहीं मिलता है। पूरी किताब में कहीं कोई इक्का दुक्का पुरुष नहीं मिलता है जिससे वो बात करे, जिससे वहाँ की चीज़ों के बारे में जाने, वहाँ कल्चर के बारे में जाने, वहाँ के इतिहास पर बात करे, भूगोल पर बात, कहीं कुछ नहीं मिलता है। बट हर जगह उसको लड़कियाँ मिल जाती हैं। लेकिन एक्चुअली में वो मानव को स्मार्ट इतने हैं, तो जाहिर सी बात है उनको लड़कियाँ ही मिलेंगी, तो पुरुष क्यों मिलेंगे उनको। उसी के बारे में बात करता है। अधिकतर संबंध बनते हैं, और अधिकतर मतलब 90% लड़कियों से संबंध बन जाते हैं उनके। तो पता नहीं सारी लड़कियां विदेश की इसी में घूमती हैं कि कोई भारतीय लेखक जैसा व्यक्ति पा लिया और तो बस उसके साथ हमें संबंध बनाना है। तो ये बड़ी मज़ेदार क्या कहते हैं मेरे अनुभव रहे। मैं बहुत हंसा हूँ इन किताबों को पढ़ के। मैं इन किताबों की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप लोग ये मत समझिए कि मैं किताबों की बुराई कर रहा हूँ। तो जो है किताबों पर जो बेसिक बात कर रहा हूँ कि एक अजीब सी क्रोनोलॉजी गढ़ी जा रही है आज की डेट में। वो क्या है कि जैसे देखिए एक फिल्म आई थी अभी एनिमल, इससे पहले मिर्ज़ापुर सीरीज आई थी, या इस प्रकार की और सारी आजकल वो मिलती हैं आपको सीरीज, वेब सीरीज, ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं। हो क्या रहा है वहाँ पर, किसको ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं? यंगस्टर्स को, यानी जो 9 क्लास से लेकर 8 क्लास से लेकर 7 क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन तक के बच्चे, यानी 12-13 साल से शुरुआत हो जाती है ऐसे बच्चों की, किशोरों की, और जो 25-30 साल तक के लोग होते हैं उनको गाली गलौज पसंद है, बंदूक हैं एक से एक, मतलब गजब के वेपन्स हैं, है ना, सेक्स की भरमार है, बोल्ड सीन तो ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब कहीं भी सेक्स कर लें, कहीं भी नंगे घूम लें, कहीं भी, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम एक सभ्य समाज के निवासी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हिंदी में भी जो हिंद युग्म ये प्रकाशक हैं, इनकी मैंने कई सारी किताबें, कम से कम मेरे पास 20 से 30 किताबें इनकी मैं लेकर आया, और हर किताब में करीब करीब मैंने देखा कि एक बहुत हल्की सी लव स्टोरी होती है। उस लव स्टोरी, क्योंकि यंगस्टर्स लव स्टोरी ही पसंद करेंगे, उसमें जीवन के दर्शन या गंभीरता पर बात नहीं हो सकती है ना, या अच्छा लव स्टोरी भी बहुत कौन सी फिल्मी टाइप की लव स्टोरी, ऐसा मतलब हर लव स्टोरी को पढ़ते हुए लग रहा है कि जैसे आप इस पर बनी हुई फिल्म पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी, यानी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये लव स्टोरी होगी। इसमें लव स्टोरी के साथ साथ अब छौंक लगती है। काहे की छौंक लगती है भाई? सेक्स की छौंक लगती है, सेक्सुअल शब्दों की छौंक लग रही है, ठीक है। शराब, ऐसा लग रहा है कि शराब नहीं पियेंगे तो जीवन मतलब निरर्थक है। तो ये परोसा जा रहा है इन किशोरों को इन किताबों के माध्यम से। सेक्स भाई करो, ये तुम्हारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। अंग्रेजी तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारा जीना अकारत है, व्यर्थ है ना। शराब नहीं पियोगे तो फिर मतलब तुमने जीवन ही क्या जिया, मतलब काहे पैदा हो गए यार फालतू में यहाँ पर इस दुनिया में, है ना। तुम्हें इस प्लेनेट पे नहीं होना चाहिए अगर तुम शराब और बियर नहीं पी पाते हो, है ना। तुम्हें अगर सिगरेट पीना नहीं आता है तो काहे की पर्सनालिटी तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम निरर्थक है, बेकार सी है। तो ये बड़ी अद्भुत किताबें मानव कौल की हैं। मैं इतना सच में कभी हंसा नहीं हूँ जितना मैं इन किताबों को लेकर हंसा हूँ। इतना मतलब मुझे इतनी इंटरटेनिंग किताबें लगी और अद्भुत लगी। ये आदमी मुझे बहुत पसंद है। तो खैर, तो यही है। और अंत में वही कि ये चौथी किताब जो इनकी मैं लाया था, शर्ट का तीसरा बटन, मानव कौल, ये उपन्यास इसको कहा गया है, ठीक है। ये संस्मरण जैसा है और ठीक है, चल रहा है जैसा तैसा। तो खैर इसको तो मैं पढ़ूंगा ज़रूर, क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए हैं इन किताबों पर, अच्छा खासा पैसा खर्च किया है चार किताबों पर, तो पढ़ूंगा तो ज़रूर। तो आप लोग भी पढ़िए, मज़ा लेना हो आपको, हंसना हो आपको,
आप किताब के माध्यम से मतलब सेक्स की बातें कर सकते हैं, दुनिया में इधर उधर जो काम आप प्रैक्टिकली संभव नहीं है आपके लिए, वो कम से कम किताब के माध्यम से तो कर ही सकते हैं। तो ये अच्छी किताबें हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िए प्लीज़। तो कभी कभी ऐसा भी बुक रिव्यू हो जाता है।